मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजमूए कलाम नहजुल बलागा के तीसरे बाब का 340 नंबर फरमान हदियाए मोमिनीन करने का शरफ हासिल किया जा रहा है। वक़ाला अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल अफ़ाफ़ु ज़ीनतुल फ़क्र, पाक दामनी फ़क्र की ज़ीनत है। व शुक्र ज़ीनतुल ग़िना, और शुक्र जो है वो तवंगरी और मालदार होने की ज़ीनत है। तो इंसान दो ही कैफियतों में होता है, या इंसान बेमाल होगा यानी फ़कीर होगा, या इंसान गनी होगा यानी मालदार होगा। तो अगर कोई फ़कीर है तो उसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस फ़क्र की ज़ीनत तलाश करनी चाहिए। और मौला हमें बता रहे हैं कि फ़क्र की ज़ीनत पाक दामनी है, अपने अखलाक को पाक रखना, अपने किरदार को पाक रखना, अपने नफ्स को पाक रखना। और दूसरी कैफियत में कि जब इंसान मालदार हो जाए, उसे अल्लाह की नेमतें वाफर मिकदार में जो हैं वो मैसर हो जाएं, और जो है वो समझे कि अल्लाह उस पर मेहरबान है, और फिर वह अपने दरवाजे पर हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी भी लिखवा बैठे। तो उसे चाहिए कि वो हमेशा शुक्र अदा करता रहे, क्योंकि शुक्र अदा करना मालदार होने की ज़ीनत है, तवंगरी की ज़ीनत है। क्योंकि जैसे जैसे इंसान शुक्र अदा करता जाता है, अल्लाह अपनी नेमतों में इजाफ़ा करता जाता है। और एक और चीज़ भी इंसान के जहन में रहे, वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि मालदार होना ही जो है वो दुनिया की ज़ीनत हो। कई बार बेमाल होना भी दुनिया की ज़ीनत हुआ करता है। हमें बहुत सारे ऐसे अफराद तारीख़ में मिलते हैं कि जिनके पास दुनियावी माल में से कुछ भी नहीं था, मगर तारीख़ उन्हें आज भी सलाम पेश करती है। और हमें बहुत से ऐसे लोग भी मिले कि जिनके पास माल की कसरत थी, मगर कुरान ने भी उन्हें मलऊन करार दिया और दुनिया भी उन पर लानतें करती।